हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। पहला क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 28, 21, 39, 33, 36, 23। ठीक है, आपको क्या करना है, अरिथमेटिक मीन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये होता है एक तरीके का एवरेज ही। यहाँ पे कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं। ठीक है, तो देखो 6 नंबर हैं तो मैं 6 ब्लॉक यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, आपको दिखाने के लिए 3 ये बन गए, 4, 5, 6, 6 ब्लॉक बना दिया मैंने। ठीक है, अब एवरेज का क्या मतलब होता है, मैंने कई बार आपको समझाया है कि एवरेज का मतलब होता है सभी में बराबर भागों में बांट देना। मान लेते हैं कि देखो ये 28 और मैक्सिमम जा रहा है 39, तो मैंने मान लिया कि 30 एवरेज रहा होगा सभी का। ठीक है, अब देखेंगे कौन कम या ज़्यादा है, तो ये 2 कम है, ठीक, और ये 9 कम है, ये आपका 9 ज़्यादा है, ठीक, और ये 3 ज़्यादा है, ठीक है, और ये आपका 6 ज़्यादा है, और 23 वाला जो है वो -7 कम है। ठीक, 6, 3, 9, ये वाला जो पार्ट है -7 -2 से उड़ जाएगा, +9 और -9 कट जाएगा, तो ओवरऑल आपके पास क्या आने वाला है, 0/6। तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 30। 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप मुझवानी देख करके भी कर सकते थे। मान लेते कि 28 और 39 के बीच में कोई भी वैल्यू है 30। ठीक है, अब इससे कंपैरिजन करते तो ये होता -2 और यहाँ से आता -7, -2 -7 हो जाता, ये वाली वैल्यू को काट देता, क्योंकि ये +3 और +6 दिख रही थी मेरे को, और यहाँ पे +9 हो रहा है और ये 21 का -9 हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू आपको काट देती, तो आपका आंसर क्या हो जाता, 30। ये आपका मुँह सवाल हो जाता। अगला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 36 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आप लोग केवल 21 सेंटीमीटर देख करके ये ना कर देना कि चलो 22 है, 22 में 11 का मल्टीपल लगा दो। कैसे, 7, 2, 9, 6, 3, 9, ये वाला तो 11 से कट रहा है, लेकिन अगला वाला भी तो देखो, 8, 5, 13, 6, 18, 13, 6, 19, 19 और 5, 3, 8, 19 में से 8 घटाओगे 11, ये भी कट जा रहा है। 3, 2, 5, 4, 9, 8, 1, 9, ये भी कट जा रहा है। 5, 4, 9, 6, 3, 9, ये भी कट जा रहा है। अब 9 सब में आ रहा है, तो इसका मतलब 9 का भी मल्टीपल होगा, तो ये 36 जो सेंटीमीटर आपको यहाँ पे डायामीटर दे रखा हुआ है, उसका आधा करोगे 18 आएगा, 18 में आएगा 9, वो देख करके आप 9 का मल्टीपल चेक करने ना लग जाना। अब यहाँ पे आया है एक नया शेप सिलेंडर, इसका मैं आपको सब चीज़ बता देता हूँ। जैसे वॉल्यूम अगर आपसे पूछ ले तो πr²h होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया अगर आपसे पूछ ले तो ये होता है 2/RH, और अगर कहीं आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए ये कितना होता है, 2πRH+R, और कहीं कहीं पे ये भी दे रखा होता है 2πRH + 2πr²। इस फॉर्मूले का भी कहीं कहीं पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे दे रखा आपसे पूछा क्या है, वॉल्यूम का मतलब हो गया 22/7 R², यानी 36 का आधा 18, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324, इंटू हाइट कितनी दे रखी हुई है, 21, 7 तिहाई 21, देखो 3 दूना 6, चौको 24, यानी लास्ट डिजिट आपका आ रहा है 4, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। अगला क्वेश्चन है, 66,000 इज टू बी डिवाइडेड अमंग आशा, भूपेंद्र एंड गार्गी इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ देयर शेयर इज टू बी आशा भूपेंद्र इक्वल्स टू 9:5 एंड भूपेंद्र गार्गी इक्वल्स टू 2:1। हाउ मच शुड आशा गॉट। हमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन सब अलग अलग दिख रहे हैं। मुझे पूछा गया है आशा कितना शेयर पाई होगी, तो आशा शेयर पाई होगी 9 यूनिट के करीब करीब, यानी 9 यूनिट मुझे 36,000 दिख रहा है। मैंने आंसर लगाया, सॉल्व नहीं किया। ठीक है, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले भूपेंद्र को आप इक्वेट करोगे, तो आशा, भूपेंद्र और गार्गी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वेट करने पर 18, ये हो जाएगा 10 यूनिट, और ये हो जाएगा आपका 5 यूनिट, टोटल मिला करके ये कितना बनाएगा, 33 यूनिट। 33 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी हुई है कितनी, 66,000। तो ये कितने गुना है, तो आप बोलोगे 2,000, तो 18 का 2,000 हो जाएगा, यानी 36,000। 36,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5:7 इफ़ देयर एलसीएम इज 2, 6, 2, 5, फाइंड देयर एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन, बाकी सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। हाँ, 3, 5, 7 प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा, एक एक्स मान लेते हैं, तो यानी 3x, 5x, 7x, ये हो गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे जब आपने देखा 26, 25, 26, 25 का मतलब होता है 25 × 105, ठीक है, और ये 105 बनता है 3 × 5 × 7 से, और यही आपको रेशियो में भी दे रखा हुआ है। तो इसका मतलब है आपका जो कॉमन वर्ड एक्स रहा होगा वो है 25। 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्टेड रिड्यूसेस द वर्किंग टाइम ऑफ अ वीक। अगर वर्किंग टाइम को रिड्यूस किया जाता है तो जो आवरली रेट होता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, इन केस अगर पेमेंट कांस्टेंट है तो देख लेते हैं पेमेंट कहीं कांस्टेंट तो नहीं है, तो विदाउट चेंजिंग द पेमेंट यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका मतलब जो टाइम है वो 48 से 36 किया है,
तो पेमेंट को ना चेंज करे इसके लिए इसको आवर रेट जो होता है, मतलब प्रति घंटे जो रुपए दिए जाते हैं, वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आवर रेट क्या हो जाएगा आपका, HR से मैं डिनोट करता हूँ, ये हो जाएगा 36 से 48, यानी रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, आवर रेट इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका पेमेंट। ठीक है, रेट इंटू टाइम ये आपको देता है पेमेंट। ठीक है, अब पेमेंट यहाँ पे कांस्टेंट है, तो टाइम जो होगा आर के रेसिप्रोकल हो जाएगा, कैसे, इन्वर्सली रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 3 36, 12 चौक 48, कितना वृद्धि हुई, एक की कितने पर, 3 पर, तो 33.3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा, द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो यहाँ पे मीडियन दे रखा हुआ है, हाइट मीडियन दोनों ही सेम होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ठीक है, हाइट की वैल्यू क्या होती है, √3/2, यानी यहाँ से तो √3 चला जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 दूना 12, यानी ए की वैल्यू आ गई 12। एरिया कितना हो जाएगा, तो √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर 144, ये 36 गुना 4 क्या होता है 144, 36√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो देखो, जब हाइट से साइड निकालोगे तो √3 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा 6 × 2, ठीक, और 6 × 2 में जब आप 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, वो √3/4 एरिया जब निकालोगे तो √3/4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 6 का स्क्वायर यानी 36। तो आप ये भी देख करके लगा सकते हो डायरेक्ट अपने माइंड में करके। द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 1.5, 4.8 एंड 8 इज, देखो इसका फॉर्मूला होता है, अगर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है B/C/A। तो B/C मतलब क्या हो गया, 4.8 × 8 अपॉन 5। ठीक है, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 38 अपॉन 5, यही आएगा। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 38। ठीक है, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, अच्छा 1.5 है, तो 1.5 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे ही काटा आपने तो ये गया कितनी बार में, 15 दूना 30, 15 दूना 30 हो गया, यानी 8 बचा, 15 15 छंग 90 होता है, तो 15 × 5 = 75 जाएगा, 75 यानी 25 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। ठीक, लेकिन आप अगर पूरा काटने के इच्छुक हो तो 75 आएगा, फिर यहाँ से आपका आएगा 9 पॉइंट लगाओगे 90, 15 छंग 90, 25.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4.8 × 8 अपॉन 1.5। आप इसको जब काटते हो तो ये जाता है 3 5 × 15 और 3 1 × 3, 3 6 × 18। ठीक है, अब 16 अट्ठे होता है 128। ठीक है, तो बताओ जरा, 25 बच्चे होता है ना 125, ये थोड़ा सा आगे है, यानी 125 + 3 है, +3 का मतलब कितना हो गया, +3 का मतलब ये हो गया, ये आपको वैल्यू दे रखी हुई है 0.6 की। ठीक है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, अब 0.6, और ये आपको दे रखी हुई है 25 की, तो 25.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अ बैट्समैन मेक्स 96 रन इन 13th इनिंग। 13वीं इनिंग में ये 96 बनाता है, जिससे उसका एवरेज 3 बढ़ जाता है। ठीक है, कितने रन बना रहा है, 96, और 13वीं पारी खेलने के बाद ही उसका एवरेज 3 बढ़ जा रहा है, तो कितना ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो 13 तिहाई 39, मैं मान लेता हूँ कि ये 40 है। ठीक है, एक ज़्यादा मान लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ऑप्शन देख के मुझे लग रहा है। ठीक है, ये बढ़ जाता है तो इतना ही मैं घटा दूंगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 56। ठीक है, 56 आ गया, तो मैंने एक इसमें क्या किया था, बढ़ाया था, इधर मैंने देखो 13 तिहाई 39 आता है, आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे 96 है और 13 तिहाई 39 आता, तो आप माइनस करते तो आता 57। ये कितना आता, ये 12 इनिंग का आता, ये 12 इनिंग का आता आपका आंसर। लेकिन आपसे पूछा है 13वीं इनिंग में एवरेज कितना हो गया है, तो 13वीं इनिंग में तो एवरेज 3 बढ़ गया था, तो आंसर आपका आएगा 60 आपका राइट आंसर होगा। एक्स कैन टाइप 8 पेजेस इन 3 मिनट्स, तो 1 मिनट में ये कितना कर लेगा, 8/3। इसी तरीके से वाई कैन टाइप 3 पेजेस इन 5 मिनट, यानी 1 मिनट में वो कितना कर लेगा, 3/5। आपसे पूछा है 15 मिनट में कितना कर लेगा, तो भाई 1 मिनट में इतना कर रहा है, तो इसका मतलब है 40 और यहाँ से 9, 40 + 9 49, 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में वो 49/15 कर रहा है, तो 15 इसको इधर 1 के पास मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये 15 मिनट में 49 कर लेगा। ये डिटेल सोल्यूशन है। ठीक है, अब 10th नंबर क्वेश्चन है, 45 - 22 / 2, यानी यहाँ से 11 जाएगा, 45 में से 11 घटाओगे तो ये आएगा 34। अगला पार्ट है +12, अब ये हो गया 2, यानी प्लस का 2, यहाँ से जब काटोगे तो आपके पास बनेगा 0.5, और यहाँ से जब काटोगे तो यहाँ से बनेगा 0.5 मिल करके 1 बनाएगा, और यहाँ पे बनेगा 1।
4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 3 1 4 1 5, कितना आंसर आ गया? 50 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ से जब आपको दिख रहा है कि ये 45 - 22 डिवाइडेड बाई 2 है, पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट में यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। अब 12 जोड़ोगे तो वो भी पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। यहाँ से पूरा पूरा कट रहा है तो ये भी पॉइंट में आंसर नहीं देगा। यहाँ से भी पूरा पूरा कट रहा है लेकिन यहाँ पे 0.5 आ रहा है, और इस 0.5 को इस 0.5 ने बैलेंस कर लिया, तो ये पूर्ण अंक बन गया 1। तो आपका आंसर ये तीनों नहीं होंगे, ये ही आपका राइट आंसर होगा। तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।